हम चाहते हैं कि सेलों का इस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाए कि ईएमएफ भी बढ़ जाए और करंट भी बढ़ जाए। इसके लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं, पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। हम कुछ सेल लेते हैं, ये पहला सेल, ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। इसके बाद यहां जोड़ते हैं दूसरा सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके नेगेटिव को अगले सेल के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इस प्रकार से करके हमने ऐसे ऐसे n सेल जोड़ दिए। कितने सेल जोड़ दिए? n सेल। मतलब कहीं 3 सेल जोड़ दो, कहीं 4 सेल जोड़ दो, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी संख्या में हमने ये माना कि हमने श्रेणी क्रम में n सेल जोड़ दिए। और n सेल जुड़ने के साथ यहाँ वो मशीन लगा दी जिसको हमें रन करना है, चलाना है। यहाँ वो मशीन लगा दी, तो हम उस मशीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं उस मशीन के लिए? बताओ कैसे बनाते हैं? सर प्रतिरोध के द्वारा। वेरी गुड। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो ये हो गया वो डिवाइस जिसको हमें चलानी है, जिसको हमें रन करना है, ये वो डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन से क्या बोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन का नाम होगा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पहचान बताई थी हमने आपको? यहां से यहां जाना है तो आपको प्रत्येक सेल पर से गुजरना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये एक सेल का नेगेटिव अगले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो ये सभी सेल हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। इन सभी सेलों के अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। यहाँ उसको बनाना चाहिए छोटे छोटे से, लेकिन जरूरी नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं आर आर आर। इन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है। और ये सेल मान लो 1.5 वोल्ट का है, तो बताओ 1.5 वोल्ट क्या है इस सेल का? क्या है 1.5 वोल्ट? क्या है? नो सर, ईएमएफ है। ईएमएफ। तो इसका ईएमएफ 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको मान लेते हैं कि मान लो इसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका विद्युत वाहक बल ई है। इन सभी सेलों के विद्युत वाहक बल कितने हैं? ई है। तो n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, और जो डिवाइस को हमें रन कराना है उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको कैसे बनाया? चलिए अब शुरू करते हैं। हमें निकालनी है करंट, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रकार सेल जोड़े जाएं तो करंट और ईएमएफ दोनों बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, क्योंकि हमें दोनों बढ़ाना है। ठीक है, किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए क्या बढ़ाना होता है? स्टार्ट करने के लिए एक जोरदार ईएमएफ, उसके लिए ईएमएफ बढ़ाना है, और उसको रन करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यकता है? चलते रहने के लिए विद्युत धारा। हमें दोनों बढ़ाना है, ईएमएफ बढ़ाना है, करंट भी बढ़ाना है। तो ठीक है, देखते हैं इस पूरे राउंड में, इस पूरे सर्किट में कुल कितना विद्युत वाहक बल है। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, इसके लिए हम किस प्रकार सोचते हैं? यहां से हम चलना शुरू करते हैं और आप चलते जाओ, और राउंड जब पूरा हो जाए तो हमें बताओ कितना विद्युत वाहक बल आपने क्रॉस किया जब राउंड पूरा हो जाए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ कोई विद्युत वाहक बल नहीं मिला, ये देखिए कितना मिला, इसको क्रॉस किया कितना मिला विद्युत वाहक बल? कितना मिला? ई मिला सर। ई यहाँ कितना हो गया? ई प्लस 2E प्लस ई। एक और किया तो 3E, एक और किया तो 4E। 4E। इसमें मान लो 10 सेल लगे हैं, 10 सेल, तो कितना विद्युत वाहक बल हो गया? 10E। 10E। लेकिन इसमें n सेल लगे हैं तो कितना विद्युत वाहक बल हो गया? NE। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE। ये समझ में आ गया होगा। 3 सेल लगे होते तो 3E,
4 सेल लगे होते तो 4e 10 सेल लगे होते तो 10e, जितना भी सेल लगे हैं उतने e, तो कितने सेल लगे हैं? n सेल। n सेल लगे हैं कोई सर। कितना विद्युत वाहक बल हो गया? ne। ये सबको समझ में आ गया? हम एक राउंड पूरा किया तो करंट कितना विद्युत वाहक बल मिला? आंसर ne। ठीक है, अब हम निकालते हैं परिपथ का कुल विभवान के प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। जैसे हम राउंड लगाते हैं और हमें कितना रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। कितना रेजिस्टेंस मिला? R, कैपिटल आर फिर इसका स्मॉल प्लस एन स्मॉल आर, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और अगर हमने आपको बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, जब रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं? जल्दी बताओ, कैसे करते हैं? जोड़कर सर। जोड़कर। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन सबको केवल जोड़ देना है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो 1 करके जोड़ा जाता है। याद है? श्रेणी क्रम में है तो सीधा जुड़ना है और समांतर क्रम में है तो 1 करके उसको जोड़ा जाता है। तो फिर शुरू करते हैं। यहां से हम चले, हमें रेजिस्टेंस मिला कैपिटल आर। अब यहां से आर 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 सभी श्रेणी क्रम में है, सभी को जोड़ देना है। तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? आर, एन आर 3R, 4R, हाउ मेनी सेल्स? n, तो हाउ मच रेजिस्टेंस? एन स्मॉल आर nr। यहां तक कोई समस्या किसी को? नो सर। फिर से देखो, ये राउंड पूरा हुआ, कितना विद्युत वाहक बल मिला? Ne। फिर से राउंड पूरा किया, कितना रेजिस्टेंस मिला? डिवाइस का रेजिस्टेंस और ये सभी रेजिस्टेंस, इनको हमने जोड़ा। क्यों रेजिस्टेंसेस को सबको क्यों जोड़ा? आर 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 जोड़ा क्यों है? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे है सर। अगर ये समांतर हो तो हम 1 करके सबको जोड़ते। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत वाहक बल, ये हो गया प्रतिरोध। करंट का फॉर्मूला क्या है? ओम का नियम कहता है V = R × I। करंट का फॉर्मूला होता है V/R। V, यहाँ पर वो V क्या है? राउंड पूरा हो रहा तो V क्या है? EMF सर। EMF। तो हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी? विद्युत धारा कितनी? कुल विद्युत वाहक बल। फॉर्मूला क्या कहता है? V/R। तो V यहाँ पे क्या है? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये आपने करंट का फॉर्मूला होता है ओम के नियम से। ठीक है, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो बताओ कितनी करंट आ गई? I = कुल विद्युत वाहक बल कितना है? R प्लस NR। वेरी गुड, ये हो गई इस परिपथ में बहने वाली कुल करंट। यही हमें फाइंड करनी थी। अब बताओ ये आपसे करते बनेगा? फिर से एक बार देख लो जल्दी से। हमें शुरू कहां से करना है? n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और इस डिवाइस को रन करने की कोशिश की गई। ये एक डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस R है। तो परिपथ में कुल कितना विद्युत वाहक बल, यदि हम राउंड पूरा करते हैं तो कितना विद्युत वाहक बल हमें क्रॉस करना पड़ता है? तो हमने काउंट कर लिया Ne। कितना रेजिस्टेंस आपको क्रॉस करना पड़ता है? तो कैपिटल R, और ये सभी श्रेणी क्रम में है इसलिए NR। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। होता तो है V/R, लेकिन यहाँ V का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि राउंड पूरा हो रहा है, सेल में से होकर विद्युत धारा जा रही है, इसलिए V की जगह पे विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ये करंट का फॉर्मूला आ गया। अब हमें कोई इस व्यंजक को देखकर ये बता दो कि क्या इस कॉम्बिनेशन में विद्युत वाहक बल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। यदि हम इन सब की जगह पे केवल एक सेल लगाए होते, केवल एक सेल लगाए होते, ठीक है, ये इतने सारे सेल नहीं लगाते, हम केवल एक सेल लगाए होते और इस मशीन को रन करने की कोशिश कर रहे होते,
तो उस एक सेल के कंपेयर में इन सभी सेलों को लगाने से क्या विद्युत वाहक बल बढ़ा है? एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना? ई E। और ई सर पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल कितना? एन ई तो बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। एक सेल में केवल 1 टाइम E था और इतने कॉम्बिनेशन हमने किया तो n टाइम E हो गया। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? बढ़ता है। इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये समझ में आ गया? मतलब श्रेणी क्रम संयोजन यदि हम सेलों में करते हैं तो EMF बढ़ जाता है, आपकी डिवाइस आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अपना आधा काम हो गया। हमें 2 काम करना थे, स्टार्ट आसानी से हो जाए और रन भी आसानी से करें। तो हमने देखा कि एक सेल की तुलना में इतने सारे सेल लगाने का फायदा क्या हुआ कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE हो गया। जो एक सेल में केवल E वोल्टेज था, EMF था, अब वो NE हो गया। तो EMF क्या हो गया? EMF इंक्रीज, बढ़ गया। तो क्या फायदा होता है EMF बढ़ने से? मशीन आसानी से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हो जाती ठीक है, अब बताओ करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये करंट है। एक सेल में कितनी करंट होती? पहले हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ देखो, इसकी करंट कितनी? सूत्र वही है, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो इसका बताओ कितनी करंट होगी? सूत्र ये है, विद्युत वाहक बल कितना? ई। रेजिस्टेंस कितना? राउंड लगाओ। R प्लस R प्लस आर। ये आर मिलेगा और एक इसका आर मिलेगा। तो ये करंट एक सेल की है और ये करंट n सेलों की है। तो देख के बताओ, ये करंट और ये करंट ज्यादा कौन सी करंट है? इसको हमें कंपेयर करना है। अब देखो इन्हें कैसे कंपेयर किया जाता है, इसका भी तरीका आप समझ लो। पहले ये बताओ, यहां तक पूरा क्लियर हो गया जो हम समझाया अभी आपको? इसको फिर से एक और बार समझ लो जल्दी जल्दी। ये n सेल हमने जोड़े तो कुल विद्युत वाहक बल NE, कुल प्रतिरोध हमने राउंड पूरा किया तो R प्लस NR। करंट का फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। करंट का हमने मान निकाल लिया। ये तो हो गया डेरिवेशन। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या बढ़ा और क्या क्या नहीं बढ़ा। तो पहले हमने EMF की बात की। एक सेल का EMF E था और इतने सारे सेल लगाए तो EMF कितना हो गया? NE। तो हम निष्कर्ष निकाल लिया कि भैया EMF तो बढ़ता है। ये तो तय है कि श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो विद्युत वाहक बल तो बढ़ेगा। अब करंट बढ़ती क्या नहीं बढ़ती ये देखो। तो हमने एक सेल को लगा करंट निकाली। करंट कैसे निकाली? विद्युत वाहक बल बटे राउंड लगाया कुल प्रतिरोध। तो वो करंट एक सेल की है और ये करंट n सेलों की है। अब बताओ करंट बढ़ी या नहीं बढ़ी? वो संख्या और ये संख्या, हमें इन दोनों को मैच करना है, इनकी हमें तुलना करनी है। तो देखो तरीका बताया आपको हम। तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये जो मशीन है जो बाहर लगी है, ये बहुत बड़ी मशीन है। एक कार का इंजन है या एक ट्रक का इंजन है, ठीक है। और जो बहुत बड़ी मशीनें होती हैं वो ज्यादा करंट पे चलती हैं। ऐसे होता कि नहीं होता? आपकी एक टॉर्च का एक छोटा सा बल्ब है, वो कम करंट पे जलेगा, लेकिन जो ट्रक का इंजन है उसको चलाने के लिए क्या कम करंट चाहिए पड़ेगी ज्यादा? बताओ। उसको रन करना है तो करंट ज्यादा चाहिए पड़ेगी। ज्यादा चाहिए। तो करंट जहां भी ज्यादा चाहिए होती वहां रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ज्यादा के कम? कम होना चाहिए सर। करंट ज्यादा है माने प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो ये एक बड़ी मशीन है और बड़ी मशीन के लिए इसका रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? बहुत बहुत कम सर। हाँ। जो बड़ी मशीनें होती हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें से हम इस R की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत कम है, ठीक है। कैपिटल तो हमने छोड़ दिया और इसमें से भी हम इस R की उपेक्षा कर सकते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या बचा? इस R की उपेक्षा करने के बाद ये बचा E अपॉन स्मॉल r। ये एक सेल की करंट है। इसको देखिए,
इस आर की हमने उपेक्षा कर दी तो इसका करंट कितना बचा बताओ। आई इज इक्वल टू NE upon N। एन ई अपॉन एन आर। इस आर की हम NE upon उपेक्षा कर दी तो ये एन से एन कैंसिल हो गया, करंट कितनी आ गई, E upon R। जितनी एक सेल की थी उतनी एन सेलों की है। दिख रही है आपको। यस सर। यस तो श्रेणी क्रम संयोजन में करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? सर नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती सर। नहीं बढ़ती। जितनी एक सेल से मिलना थी उतनी एन सेलों से मिल रही है। क्या फायदा हुआ बताओ? हमें कोई फायदा नहीं हुआ या कोई फायदा हुआ? सर फायदा तो हुआ है सर, विद्युत वाहक बल EMF तो एक बड़ा है। फायदा हुआ है कि ईएमएफ बढ़ गया, ईएमएफ बढ़ गया लेकिन करंट नहीं बढ़ी। मतलब यदि हम इस प्रकार के सेलों को जोड़कर किसी कार में लगा देंगे तो वो कार स्टार्ट तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। आप चाबी घुमाओगे और तुरंत वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, वो कार चलेगी नहीं उतनी स्मूथली। समझ में आया? तो कई कई आप बनाते हैं, स्कूटी होती है, मोटरसाइकिल होती है, फोर व्हीलर्स होते हैं जो स्टार्ट बड़ी आसानी से हो जाते हैं लेकिन उतने स्मूथली वो चलते नहीं। तो क्या मतलब हुआ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसमें किस प्रकार की बैटरी लगाई गई होगी? स्टार्ट करना है श्रेणी मतलब उसमें श्रेणी क्रम में लगाए गए होंगे सर। बैटरी बनाई गई होगी। कोई डाउट किसी को? क्लियर हुआ पूरा? फिर से एक बार, यहाँ तक आपने कर लिया था। ईएमएफ को चेक किया, एक सेल का ईएमएफ ई है, एन सेलों का ईएमएफ एन ई है, इसलिए हमने निष्कर्ष निकाला कि ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। करंट को हमने कैसे चेक किया? करंट कैसे चेक किया हमने? करंट को चेक का तरीका है, बताओ क्या विधि है अपने पास? कैपिटल आर को छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो। कैपिटल आर की उपेक्षा कर दी तो एक सेल की करंट ई अपॉन आर, यहां से भी हमने कैपिटल आर की उपेक्षा कर दी तो एन ई अपॉन एन आर, एन एन कैंसिल, ई अपॉन आर। तो हमने देखा कि एक सेल भी उच्च करंट दे रहा था उतना ही एन सेल दे रहा है। ये तरीके समझ आया आपको? बनेगा? किसकी उपेक्षा करना है? किसकी उपेक्षा करना है? कैपिटल आर की सर। क्यों? क्योंकि सर बड़ी मशीन को चलाने के लिए सर रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, होता ही है कम। जितनी बड़ी मशीन होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे हैवी करंट चाहिए, और हैवी करंट चाहिए इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसे रखना पड़ेगा आपको, उसका कम जितनी बड़ी मशीन होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस कम है तो उसकी उपेक्षा कर दी। छोटी मोटी राशियों को व्यंजक में लिखो चाहे ना लिखो कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा हम एक कार लेके आए हैं और वो कार 10,01,00,000 रुपए की आई है, 10,01,00,000 रुपए। अब कोई आपसे पूछे बताओ कितने की, तो आप कितनी प्राइस बताओगे उसकी? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख बताओगे, 100 तो नहीं बताओगे। भले ही आपके 100 लगे तो हैं, तो 100 छोटी सी राशि है किसकी अपेक्षा, 10 लाख की अपेक्षा। उसको 10 लाख में जोड़ो चाहे ना जोड़ो कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कैपिटल आर जो है एक बड़ी मशीन का रेजिस्टेंस है, तो उसको हम वहां पे लिखें चाहे ना लिखें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने उसको छोड़ दिया, यहाँ से भी छोड़ दिया और फिर कंपेयर किया तो हमने देखा जितनी करंट एक सेल दे रहा था उतनी ही करंट एन सेल भी दे रहा है। इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल तो बढ़ता है किंतु विद्युत धारा नहीं बढ़ती है, या हम ये कहें कि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है।